नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ज्ञान में सुशील में। तो आज हम एमपी टेट वर्ग 3 पर्यावरण के लिए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, यहीं से प्रश्न बन रहे हैं। आप वीडियो पूरा देखिएगा तब आपको लगेगा हाँ सारे क्वेश्चन यहीं से बन रहे हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखिए, अधोलिखित में से किस प्रकार के प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र सर्वाधिक उत्पादक होते हैं? तो किस प्रकार के होते हैं? ज्वारी एस्चुरी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे भी करेक्ट है। देखिए सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, अपघटक जो डिकम्पोजर होते हैं किस पोषण स्तर के जीव होते हैं? जो अपघटक होते हैं डिकम्पोजर किस पोषण स्तर के जीव होते हैं? तो यह जो होते हैं पोषण स्तर 4 के होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। ठीक है, और देखिए जो अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में किसका चक्रण नहीं होता है? तो पारिस्थितिक जो तंत्र होता है उसमें किसका चक्रण नहीं होता है? तो किसका नहीं होता है? यहाँ पे ऊर्जा का चक्रण नहीं होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। ठीक है, और जो देखिए जो अगला प्रश्न है, पोषक चक्र जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है, तो कौन सा ऐसा पोषक चक्र है जो कभी कभी पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है? तो कौन सा है? यहाँ पे फास्फोरस चक्र है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। ठीक है, फास्फोरस जो चक्र होता है पत्थरों के अपक्षय से प्रभावित होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, वह पोषक चक्र जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है, तो कौन सा ऐसा पोषक चक्र है जो सूर्य के प्रकाश से सीधे संचालित होता है? तो कौन सा यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है, कार्बन चक्र। ठीक है, कार्बन जो चक्र होता है ये सूर्य के प्रकाश सीधे संचालित होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में अवयवों के चक्रण को कहा जाता है, तो पारिस्थितिक तंत्र में जो अवयव के चक्रण को क्या कहा जाता है? तो जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही कथन है, तो आपको सही कथन चुनना है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? प्रवाल भित्ति प्रक्रिया उत्पादकता सबसे अधिक है, ये तो कथन सही है। रेगिस्तान कम उत्पादन क्षमता का क्षेत्र है, ये भी सही है। गन्ने की उत्पादकता अधिक है, ये भी सही है। यहाँ पे उपरोक्त सभी, यहाँ पे तीनों क्वेश्चन सही है, उपरोक्त डी यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, 6 मौलिक जैविक तत्व हैं, तो 6 जो मौलिक जैविक तत्व हैं कौन कौन से हैं? तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा 5 का, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर और फास्फोरस। ठीक है, तो ये क्या है? 6 मौलिक जैविक तत्व हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, अवयव जो अल्पांश के रूप में आवश्यक होते हैं, अल्पांश माने मतलब माइक्रो के रूप में आवश्यक होते हैं, वे तत्व कौन से हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे ए करेक्ट होगा। मैग्नीज होगा, बोरान होगा, जिंक होगा, कापर होगा, मोलिब्डेनम होगा, क्लोरीन होगा। ठीक है, ये क्या है? ये जो अल्पांश के रूप में आवश्यक होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। उपभोक्ता स्तर पर संग्रहित ऊर्जा को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं। द्वितीयक उत्पादकता कहते हैं, आंसर यहाँ पे सी करेक्ट है। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला जो प्रश्न है, निचले स्तर से ऊंचे स्तर पर ऊर्जा का प्रवाह क्रम से घटता जाता है, इसे समझाया जा सकता है, तो इसे किससे समझाया जा सकता है? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे बी होगा, ऊष्मागत के द्वितीय नियम के द्वारा इसे समझाया जा सकता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, ये इससे भी प्रश्न बहुत बन रहा है एग्जाम में, कवक मूली सहवास में कवक तंतु, तो कवक मूली सहवास में जो कवक तंतु होता है क्या होता है? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे जो है बी करेक्ट होगा, खनिज व जल के अवशोषण के में सहायता करते हैं। खनिज व जल के अवशोषण में सहायता करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। ठीक है, और देखिए जो अगला प्रश्न है, लाइकेंस अभिव्यक्त करते हैं, तो लाइकेंस जो होते हैं अभिव्यक्त करते हैं, क्या अभिव्यक्त करते हैं? तो लाइकेंस जो अभिव्यक्त करते हैं ये सहोपकारिता, लाइकेंस क्या होते हैं? सहोपकारिता होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, एक अच्छे जैव उर्वरक के रूप में एजोला जो होता है का प्रयोग किया जाता है। एक अच्छे जैव उर्वरक के रूप में एजोला का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें नो स्टॉक की कॉलोनी पाई जाती है। तो एजोला एक क्या है बताइए? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे बी करेक्ट है। एजोला एक सहजीवी के रूप में, एजोला का जो प्रयोग किया जाता है धान के खेत में, एक सहजीवी के रूप में प्रयोग किया जाता है और एजोला जो होता है एक सहजीवी है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। ठीक है, अगला जो प्रश्न है, क्लेबसिएला है एक, तो क्लेबसिएला एक है क्या? तो क्लेबसिएला जो एक क्या है? नाइट्रोजन स्थिर करता है। क्या है? नाइट्रोजन स्थिर करता है। ऑप्शन यहाँ पे ए
करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है। तो कौन सा कथन यहाँ पे सत्य है? ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। शाकाहारी जो हर्बीवोरस होते हैं सर्वथा की स्टोन प्रजाति के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, सामान्य जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, सामान्य जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है, कौन सा है ऐसा? तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है, नाइट्रोसोमोनास एवं नाइट्रोबैक्टर। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। फसल के मैदानों में खाद का उपयोग अच्छी पैदावार के लिए ह्यूमस को जलाने की प्रक्रिया प्राकृतिक रूप से मनुष्यों के सीधे हस्तक्षेप को प्रदर्शित करती है। तो क्या प्रदर्शित करती है? पोषण चक्र में, खनिज चक्र में, पोषण तल में, उपरोक्त सभी में। इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी में, आंसर यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में स्वनियंत्रण होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में जो स्वनियंत्रण होता है किसके द्वारा होता है? इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी के द्वारा, जांच और संतुलन द्वारा भी होता है, शिकार परभक्षी पारस्परिक क्रिया द्वारा भी होता है, ऊर्जा प्रवाह और सही खाद्य श्रृंखला द्वारा भी होता है। इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, उच्च श्रेणी के उपभोक्ता ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो उस श्रेणी के जो उपभोक्ता हैं ऊर्जा प्राप्त करते हैं, किससे प्राप्त करते हैं? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे सी करेक्ट होगा, प्राथमिक व द्वितीय उपभोक्ता से। प्राथमिक व द्वितीय उपभोक्ता से, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, क्लास्ट्रीडियम नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। जो क्लास्ट्रीडियम है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, तो किस प्रकार का बैक्टीरिया है क्लास्ट्रीडियम? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, अवायवी है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। ठीक है, और देखिए जो अगला प्रश्न है, अधिपादप जो एपीफाइट्स का अच्छा उदाहरण है। जो एपीफाइट्स होता है, एपीफाइट्स का अच्छा उदाहरण कौन सा है? तो एपीफाइट्स का जो अच्छा उदाहरण है लाइकेंस और आर्किड्स। क्या है? लाइकेंस और जो आर्किड्स है एपीफाइट्स का अच्छा उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए जो 35 प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो पारिस्थितिक तंत्र में जो ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? इसका जो सही आंसर है, आंसर यहाँ पे बी करेक्ट होगा, निचले से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर। निचले से जो है उच्च ऊर्जा स्तर की ओर प्रवाह होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट है। नाइट्रोजन यौगीकरण में परिवर्तन होता है। तो जो नाइट्रोजन यौगीकरण में परिवर्तन होता है, अगला प्रश्न, नाइट्रोजन यौगिकीकरण में परिवर्तन होता है। तो क्या परिवर्तन होता है? इसका जो पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन का अमोनिया में, नाइट्रोजन का नाइट्रेट में, तीसरा ऑप्शन नाइट्रोजन का अमीनो अम्ल में, चौथा ऑप्शन है आ और बा दोनों। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट है, आ और बा दोनों। नाइट्रोजन का अमोनिया भी परिवर्तित होता है और नाइट्रोजन का नाइट्रेट में भी परिवर्तित होता है, इसलिए ए बी दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, एक सूक्ष्म जीवी दूसरे सूक्ष्म जीवों को अपने आस पास उगने से रोकता है, जिसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे जो है विरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे विरोध कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, जैविक साम्यता स्थापित होती है। जैविक साम्यता जो स्थापित होती है किस द्वारा स्थापित होती है? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के द्वारा जो है जैविक साम्यता स्थापित होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों के मध्य पारस्परिक संबंध आवश्यक होते हैं। तो क्यों आवश्यक होते हैं? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे डी करेक्ट होगा, उपरोक्त के सभी के लिए, मतलब प्राकृतिक आपदा के लिए भी, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के लिए भी, ऊर्जा प्रवाह और खनिज चक्र के लिए भी। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 41 प्रश्न, समुद्र में कुल प्रकाश संश्लेषण में समुद्री पादपों का योगदान होता है कितना? लगभग कितना होता है? इसका जो सही आंसर होगा 90%। ठीक है, तो समुद्र में कुल जो प्रकाश संश्लेषण में समुद्री पादपों का योगदान होता है लगभग 90% होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। परजीविता उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। तो परजीविता जो है उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, किसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, ऋणात्मक पारिस्थितिक क्रिया का। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। और देखिए जो अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को कहते हैं, क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है इसका। और देखिए जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पारिस्थितिक तंत्रों के प्रकारों में से कहाँ शुद्ध वनस्पति उत्पादन की वार्षिक औसत दर अधिकतम है? तो कहाँ है? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, शीतोष्ण घास स्थल में। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है।
तो सौर ऊर्जा की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, इसका जो सही आंसर होगा कार्बन चक्र में। ठीक है, तो सौर ऊर्जा की सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है कार्बन चक्र में होती है। ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आपको विचार करना है। पहला प्रश्न देखिए, प्रकाश संश्लेषण है, दूसरा है शोषण है, तीसरा जैव पदार्थों का अपक्षय है, चौथा ज्वालामुखी क्रियाएं हैं। अब देखिए उपयुक्त में से कौन सी क्रियाएं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं। ध्यान समझिएगा, पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा जोड़ती हैं। इसका जो सही आंसर होगा, आंसर यहाँ पे सी होगा, केवल 2, 3, 4। मतलब कि शोषण जोड़ती है, जैव पदार्थों का अपक्षय जोड़ती है और ज्वालामुखी क्रियाएं, ये तीनों जो हैं पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट है। तो ठीक दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।